महाराष्ट्र में भी दौड़ लग रही है दिल्ली की। एक नाथ शिंदे इस वक्त दिल्ली में है और कहा जा रहा है कि शिंदे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अब क्या बात होगी ये तो बाद में पता चलेगा, या समीर जी भी बता देंगे, लेकिन माना ही जा रहा है कि वहां मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। और ये खबरें हमने आपको बीच में बताई हुई हैं कि कैसे अब देवेंद्र फडणवीस के पास फ्री हैंड है, वो किसी पर आश्रित नहीं है सरकार चलाने के लिए, तो वो अपनी मनमर्जी से डिसीजंस भी लेते हैं और वो उनकी कुछ अपेक्षाएं भी हैं अपने सहयोगी दलों की और खासकर उनके मंत्रियों से। अभी खबर आई थी कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में साफ साफ कह दिया था कि अगर किसी मंत्री के काम या बयान से सरकार पर आंच आएगी, उस सरकार की छवि पर, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल। ये भी बीच में ये भी देखा आपने मराठी के मुद्दे पर एक नाथ शिंदे की पार्टी के विधायक मंत्री वो सड़क पर मोर्चा निकालने वाले थे राज ठाकरे के समर्थन में, तो ये सारी घटनाएं भी वहां पर हुई हैं। अब देवेंद्र फडणवीस अभी दिल्ली आए थे, वो मिले थे होम मिनिस्टर से, अब एक नाथ शिंदे आने। बताइए समीर जी क्या चल रहा है? देखिए, जो बड़ा मामला अभी इनके बीच में चल रहा है वो महामंडल की नियुक्तियां, जितने बड़े कॉर्पोरेशन है महाराष्ट्र के अंदर उसकी नियुक्तियां होनी है। कौन कौन से कॉर्पोरेशन किसके पास जाएंगे इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो माड़ा है, सिडको है, जो बड़े कॉर्पोरेशन है वहां भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बनाए जाए, उसको लेकर विवाद चल रहा है। दूसरा विवाद इस बात पर है कि एक नाथ शिंदे को इस बात की शिकायत है कि लगातार अभी जो विवाद विधायकों के आए थे, जो थप्पड़ मार दिया था गायकवाड़ ने वो एक नाथ शिंदे का विधायक था, जो नोटों के साथ पकड़ाई में आए थे वो एक नाथ शिंदे के विधायक थे। एक नाथ शिंदे की पार्टी का ये कहना है कि चूंकि हमारे पार्टी के विधायक थे तो इस मामले को बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इसको मीडिया में उठवाया है और एक नाथ शिंदे की छवि खराब करने की कोशिश महाराष्ट्र के अंदर की गई। एक नाथ शिंदे को इस बात की भी शिकायत है कि अभी देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले ऑर्डर दे दिया है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का कोई भी प्रोजेक्ट बिना उनकी अनुमति के, सीएमओ के बिना परमिशन के आगे नहीं बढ़ेगा, जो अभी एक नाथ शिंदे तय कर रहे थे। इस बात पर भी विवाद चल रहा है कि वहां पर कैबिनेट मंत्री मालूम पड़ा एक नाथ शिंदे के पास है और राज्य मंत्री बीजेपी के विधायक के पास है, तो विधायक अलग बैठक ले रहे हैं। तो एक सामंजस्य की जो कमी रही है, उसके बाद तो बीएमसी के चुनाव आने वाले 2 महीने के बाद, तो गठबंधन कैसा होगा, महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन में सीटें कैसे जाएंगी, बाकी जगह गठबंधन में क्या होगा, ये सारी चर्चाएं इस बैठक में होंगी। जल्दी से एक खबर आपको मैं बिहार की बता देता हूं। तेज प्रताप यादव क्या साइकिल की सवारी करेंगे, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप पटना के समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंच गए, वहां 1 घंटे तक रहे, उनका खूब स्वागत सत्कार भी हुआ, रिश्तेदारी भी लगती है भाई समाजवादी पार्टी से उनकी। तेज प्रताप ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है और खबर यह कि वो अपनी पार्टी बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन पिछले महीने तेज प्रताप और अखिलेश यादव की वीडियो कॉल पर बात हुई थी, ये बात सामने आई, और जब अखिलेश ने उनसे पूछा कि किस सीट से चुनाव लड़ोगे, तो तेज प्रताप उस वक्त तो शायद उनको नहीं बता पाए, लेकिन अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं महुआ सीट से लड़ूंगा। और महुआ सीट से जो विधायक आरजेडी का ऑलरेडी है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हमारे तो सब कुछ करता धरता लालू जी हैं, तो लालू जी जो कहेंगे हमारे यहाँ वो हो जाएगा। तेज प्रताप को इस चुनाव में फैक्टर बनने वाले हैं क्या? जी, मुझे नहीं लगता। देखिए, समाजवादी पार्टी की कोई वहाँ जड़ और मजबूत नहीं है बिहार में, और वो अगर करेंगे तो देखिए जो महागठबंधन है उसका क्या भाग समाजवादी पार्टी होगी और उससे तेज प्रताप। लेकिन तेज प्रताप को बिना उसके जो है लालू प्रसाद यादव की मर्जी के, तेजस्वी की मर्जी का, मुझे नहीं लगता कि उनको टिकट मिलेगा। और जो आपने रिश्तेदारी की बात करी है उसमें बहुत कुछ खटास भी आ चुकी है। रिश्तेदारी में खटास आ चुकी है? जी हाँ, ये बात आपने ये इससे शुरू करना चाहिए था ना आपको। नहीं, वो तो सार्वजनिक हुआ है। रिश्तेदारी क्या है, रिश्तेदारी क्या है, जल्दी से बता दीजिए, वो क्योंकि कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा। मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे की जो शादी है, जो भी सांसद है, उनकी शादी लालू प्रसाद के छोटे बेटे से हुई है। अखिलेश जी का भतीजा। हाँ, अखिलेश का भतीजा है। अखिलेश जी के भतीजे की शादी लालू जी की बेटी से। और आपने कहा रिश्ते में खटास आ गई। नहीं, वो मैं तेजस्वी जी के, वो इनका बात कर रहा था, तेज प्रताप की बात कर रहा था कि उनके रिश्तों में गड़बड़ी आ चुकी है, तो उसको लेकर के वहाँ बहुत तेज प्रताप को बिल्कुल आरजेडी एक्सेप्ट करेगी या लालू परिवार एक्सेप्ट करेगा, इसको लेकर मुझे संदेह है। अच्छा, मतलब अब विच्छेद पूरा हो गया है, ऐसा लगता है।